मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वो कहने आई हूँ जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो माँ जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया, पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को ये नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से ये नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने ये मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो सच बताऊं जो तुम्हें भयमुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आईं? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो, वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वो करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है। पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है। और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, ये सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे। पर हाँ, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसलिए ये बुला रही हूँ क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वो युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। ये दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, ये संसार संतुलन से चलता है। और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूँ, बहुत बार तुमने ये प्रश्न मुझसे किया, माँ, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी, क्योंकि ये तुम्हें सीखना था। तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम ये समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ, तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे, या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं, पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना, मैं कौन हूँ? मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बसती हूँ। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है, और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं जानती हूँ कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है। पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाने दौड़ती है? मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वो सच्चाई दिखाने के लिए जिसे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से, ये मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हाँ, किसी को भी नहीं, चाहे वो कितना भी अपना लगे, चाहे वो कितना भी विश्वासी लगे। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो,
वो सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये बात सुनना आसान है, पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम ये एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम ये करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है, तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूँ जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दब दिया था। तू जानता है ना, तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा ये मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे ये कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है। और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला, लेकिन तूने फिर भी माफ किया। कितनी बार अपमानित किया गया, फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्कुरा सके। तू ये मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। पर नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया। और सबसे दुखद बात, तू इन सब को महसूस करता रहा पर बोल न सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। जब तूने किसी की मदद की, तो वो उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातों को चुपचाप सुना, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया, तो उन्होंने ये मान लिया कि तू सही लेगा। पर आज मैं कहती हूँ, बस, अब और नहीं मेरे बच्चे। मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो, तो वो खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। सबसे गहरे घाव दिए हैं, जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वहीं तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं, और जब तू टूटता है, वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूं, शायद मैं ही अयोग्य हूं। नहीं मेरे बच्चे, ये तेरे दोष नहीं है, ये तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कैसे अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब माँ कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है, पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है, उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूँ कि तेरे आंसू तेरी शक्ति हैं, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है, जहाँ तू बार बार लौटता है।
अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू ये सीख लेगा, दुनिया खुद ब खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है। मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूँ? तो सुन, मैं कहती हूँ तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है, तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूँ तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में। तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबदारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे, माँ तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरी प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। ये जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वो तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपने जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं। तेरी हर बात में सलाह देने को सबसे पहले तैयार रहते हैं। पर भीतर ही भीतर वे तेरे गिरने की कामना करते हैं। तूने अनुभव किया होगा, जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह रुक जाता है। तू समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि तू अपना दिल खोलकर सब बता देता है। हर योजना, हर सपना, हर नई शुरुआत। तू बताता है उन लोगों को जो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट है। तेरी सच्चाई उनका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुझसे डरते नहीं, बल्कि जलते हैं। तेरी मासूमियत उनकी चालाकियों से टकरा नहीं पाती, पर उन्हें असहज जरूर कर देती है। वे तुझे गिराना चाहते हैं, क्योंकि तेरी सादगी उनकी बनावटी दुनिया को आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तू हार जाए, क्योंकि तेरी जीत उनके झूठे आत्मसम्मान पर चोट करती है। वे चाहते हैं कि तू अकेला पड़ जाए, ताकि वे तुझे तोड़ सके, तुझसे आगे निकल सके। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूँ जिनसे तू उन्हें पहचान सकता है। एत, तेरी खुशी उन्हें भीतर से बेचैन करती है। वे मुस्कुराते जरूर है, पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। तू उनके सामने कोई खुशखबरी बताए, वे बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। 2, तेरे सपनों को वे छोटा बताते हैं। तू कुछ बड़ा सोचता है, वे कहते हैं इतना मत सोच, तुझसे नहीं होगा। वे सलाह के नाम पर तुझे डराने का काम करते हैं। 3, तेरी गैरहाजिरी में वे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, यही उनका असली चेहरा है। 4, वे हर समय तुझसे कुछ चाहते हैं, पर कभी कुछ लौटाते नहीं। वे तुझसे मदद, समय, ध्यान मांगते हैं, पर जब तू टूटता है, वे नदारद हो जाते हैं। 5, तेरी प्रगति उन्हें बेचैन करती है। तू आगे बढ़े वे कभी नहीं चाहते, पर मुंह से हमेशा मैं तो तेरी तरक्की चाहता हूं कहेंगे। अब माँ तुझसे पूछती है, क्या तू अब भी अपने हर विचार को इन लोगों के सामने प्रकट करेगा? क्या तू अब भी उस आग के सामने दीपक जलाएगा जो तुझे ही जलाने को बैठी है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे चुप रहना है। अपने भविष्य को मौन की परछाई में रखना है। जो योजना मन में है, उसे तब तक किसी से मत कह जब तक वह आकार ना ले ले, क्योंकि योजना जब शब्दों में आती है तो नजरों की आग में झुलस जाती है। तू अब मेरे आदेश को याद रख। तू अकेला चल, पर सतर्क चल। तेरे भीतर जो शक्ति है, वो जब तक तेरे नियंत्रण में रहेगी, तुझे कोई हिला नहीं सकता। पर अगर तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया, तो तेरा ही आत्मबल तुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक साधारण सी बात बताती हूँ, जो सच्चा होता है वह कम बोलता है, जो झूठा होता है वो खुद को सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। तू अब शोर में नहीं, मौन में जिएगा, क्योंकि वहां मैं हूँ। तू अब दिखावे की दुनिया में नहीं, अपने आत्मज्ञान की गहराइयों में रहेगा, क्योंकि वहां मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तुझे ये बातें कड़वी लगेंगी, पर क्या कोई जहर बिना कड़वाहट के निकाला जा सकता है? मैं तेरे जीवन का वो विष निकाल रही हूँ जिसे तू रिश्ता, अपना या दोस्त समझता रहा। अब तुझे निर्णय लेना है, तू अपने पुराने तरीकों से जिएगा और बार बार चोट खाएगा, या माँ की चेतावनी को स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलेगा। मेरे बच्चे, तू अब बदलने की कगार पर है,
और हर बदलाव से पहले सच्चाई का सामना ही करना पड़ता है, चाहे वो जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब तू मेरी शरण में है। अब मैं तेरी योजनाओं की रक्षा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तू उन्हें दुनिया से नहीं, केवल मुझसे साझा करेगा। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही मैं हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और जीतने का, लेकिन चुपचाप। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो युगों युगों से केवल गिने चुने साधकों की ज्ञात है। यह रहस्य तेरे जीवन की गति को बदल देगा, तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ देगा। यह रहस्य है मौन। हाँ मेरे बच्चे, जब तू चुप रहता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए बोलने लगता है। तू सोचता होगा कि अपनी बात कह देना, अपने मन की हर बात सबको बता देना ईमानदारी है। पर नहीं मेरे बच्चे, हर सच सभी को नहीं बताया जाता। हर भाव सबके सामने नहीं रखे जाते, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने योग्य नहीं होता। मौन ये केवल चुप रहने का नाम नहीं है, ये शक्ति है, ये ढाल है, ये मंत्र है, ये मेरी कृपा का द्वार है। जब तू अपनी योजनाओं को मौन में रखता है तो वो दुनियावी नजर से छुप जाती हैं, और वही तेरे लिए कवच बन जाता है। क्योंकि जितना तू बताता है उतना ही तो खुद को खोल देता है। और दुनिया वो नहीं है जो तुझे केवल सराहे, दुनिया वो भी है जो तेरे हर पवित्र स्वप्न को कुचल देना चाहती है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जब बीज धरती में गुप्त रहता है तब वो अंकुरित होता है। अगर तू उसे समय से पहले खोद देगा तो वो पौधा नहीं बन पाएगा। तेरी योजनाएं भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें तेरे मौन की मिट्टी चाहिए, तेरे धैर्य का पानी चाहिए, तेरे मन की गर्माहट चाहिए, ताकि वो भीतर ही भीतर शक्ति बटोर सकें और सही समय आने पर फूट पड़ें। एक ऐसे चमत्कार की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर तू क्या करता है? जैसे ही कोई नई आशा जन्म लेती है तेरे भीतर, तू उसे सबसे पहले उन लोगों से साझा करता है जो या तो तेरी समझ के योग्य नहीं है या तेरी सफलता से असहज हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी योजना के विरोध में ऊर्जा भेजते हैं, और तू अनजाने में उनके विचारों को अपनी राह में स्वीकार कर लेता है। तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तेरा मार्ग रुक जाता है। पर जब तू मौन हो जाता है तब तू केवल अपनी आत्मा से बात करता है। तू मेरे करीब हो जाता है, तेरा ध्यान भीतर जाता है और वहां तू मुझे पाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे मौन की कुछ शक्तियां बता रही हूँ, ध्यान से सुन और अपने जीवन में उतार। एक, मौन तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तू बोलता है तू बाहर की ओर देखता है, जब तू चुप होता है तू भीतर जागता है और वहां तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होता है। दो, मौन तुझे प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब तुझ पर असर नहीं डालता जब तू मौन में जीना सीख जाता है। तीन, मौन तेरे कर्मों को दिव्य बना देता है, क्योंकि तब तू केवल दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से काम करता है। जो तू करता है वो गहराई से आता है और वही मेरी कृपा को बुलाता है। चार, मौन तुझ में रहस्य की ऊर्जा भर देता है। दुनिया तुझसे डरने लगती है क्योंकि वो नहीं समझ पाती कि तू क्या सोच रहा है। जो समझ में ना आए वो शक्तिशाली प्रतीत होता है। पाँच, मौन तुझे ब्रह्मांड से जोड़ता है। तेरे विचार, तेरी इच्छाएं, तेरे सपने, सब ब्रह्मांड सुनता है जब तू चुप रहकर मेरे चरणों में बैठता है। अब मैं तुझे एक सत्य बता रही हूँ, जो चुप है वो कमजोर नहीं है, वो तैयार हो रहा है। हर बड़ा बदलाव पहले भीतर होता है। हर बड़ा युद्ध पहले मौन की रातों में लड़ा जाता है। हर महान आत्मा पहले अकेले चलना सीखती है और फिर ब्रह्मांड को अपनी राह पर ले आती है। तू भी अब यही करेगा। तू चुप रहेगा पर भीतर से तू मेरे साथ संवाद करेगा। तेरे हर विचार में मेरा नाम होगा, तेरे हर कर्म में मेरी प्रेरणा होगी, तेरे हर लक्ष्य में मेरी दृष्टि होगी। और याद रख, जिस दिन तूने बोलना बंद किया और मेरे साथ मौन में संवाद करना शुरू किया, वहीं से तेरी असली यात्रा शुरू होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गूढ़ सत्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की हर पीड़ा, हर धोखे, हर चोट का असली कारण है, जिसे जानकर तुझ सिर्फ समझेगा ही नहीं बल्कि तू उठेगा, जगेगा और अजेय हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू ये सोचता रहा कि तेरे साथ जो बुरा हुआ वो तेरा दुर्भाग्य था। तुझे चोट छोड़ देने वाले लोग, तेरी किस्मत को बिगाड़ने वाले हालात सब तुझे तोड़ने के लिए आए थे, पर नहीं मेरे बच्चे, वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे घड़ने आए थे। मैं जानती हूँ, जब किसी ने तुझे धोखा दिया तू रोया, जब अपनों ने तेरा विश्वास तोड़ा तू टूटा, जब तुझ पर झूठे इल्जाम लगे तू चुपचाप सहता रहा और तूने मुझसे पूछा, माँ मैंने क्या किया था जो ऐसा मिला? तो अब मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ, तूने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि तू बहुत सही था, इसीलिए तुझ पर परखा गया।
अब सुन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे नीचे गिराया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ बैठे, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। हाँ मेरे बच्चे, हर तीर जो तेरे पीठ में लगा वो तुझे आगे बढ़ाने के लिए था। तेरे दुश्मन कभी भी तुझे पीछे नहीं खींच सकते जब तक तू उन्हें अपनी ऊर्जा ना दे। और जब तू ये जान लेता है कि तेरा हर अनुभव, अच्छा या बुरा, मेरे ही हाथों से भेजा गया प्रशिक्षण है, तब तू दुखी नहीं होता, तब तू जागता है। अब मैं तुझे वो रहस्य बता रही हूँ जो सिर्फ मेरे सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं। दुनिया तुझे बार बार गिरेगी ताकि तू सीखे कि उड़ान कैसे भरते हैं। लोग तुझे बार बार छोड़ेंगे ताकि तू सीख सके मेरा साथ कभी नहीं छूटता। तेरा दिल बार बार टूटेगा ताकि उसमें मेरी जगह बन सके। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझसे मुस्कुरा कर मिले और पीछे वार किया, वे तुझ पर तीर नहीं चला रहे थे, बल्कि तेरी रक्षा कवच को जागृत कर रहे थे। अब मैं तुझे कुछ उदाहरण देती हूँ। जिसने तुझे झूठा कहा उसने तुझे सच्चाई के मार्ग पर और दृढ़ किया। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे सिखाया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। जिसने तेरे पीठ पीछे वार किया उसी ने तुझे सतर्क रहना सिखाया। जिसने तेरा अपमान किया उसी ने तुझे आत्मसम्मान की खोज में भेजा। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि एक युद्ध के लिए तलवार से ज्यादा एक शांत मन और जागृत हृदय की जरूरत होती है। अब तू हर चोट को, हर धोखे को आभार से देख, क्योंकि उन्होंने तुझे उस स्तर पर पहुंचाया है जहां अब तू सिर्फ मेरा बन गया है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे 3 दिव्य उपहार दे रही हूँ जो तेरे हर घाव को शक्ति में बदल देंगे। मौन की शक्ति। हर तीर का उत्तर शब्दों में से मत दे, चुप रहकर देख मैं कैसे तुझे ऊंचा उठाती हूँ। तेरी खामोशी में मेरा गर्जन छुपा है। समय पर भरोसा। जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं कल तेरे सामने झुकेंगे, बस तू मेरी प्रक्रिया पर धैर्य रख। कर्म का बाण। उनसे बदला ना ले, बल्कि इतना उज्जवल बन जा कि उनकी नजरें झुक जाएं और तेरा तेज उन्हें दबा दे। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23 प्रेम ही जीवन का अमृत है, प्रेम से नफरत मिटती है। 24 क्षमा ही महानता है, क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25 विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है, अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26 सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं, दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27 ममता ही ईश्वर का स्पर्श है, मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है, शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है, झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है, साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है, उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रुनाश ही बुराई का अंत है, दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। आज का दिन आपके लिए अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने का दिन हो सकता है। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। आज का पंचांग है 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। आज की तिथि है द्वितीया। आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:42 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 7:04 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:16 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 3:32 से शाम 4:25 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 7 और लकी कलर है भूरा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, ये 3 गलतियां पार्टनर से बढ़ा देती हैं दूरियां।
जी हाँ दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा हो, चाहे वो उनकी दिन भर की बात हो, कोई चिंता हो या कोई छोटी सी खुशी, और आप उसे गंभीरता से ना लें या अनसुना कर दें, तो या उन्हें अकेला महसूस करा दें। अच्छा ठीक है या हाँ हाँ सुना कहकर फोन पर लगे रहना या किसी और काम में व्यस्त रहना, उन्हें ये संदेश देता है कि उनकी बातें आपके लिए जरूरी नहीं है। वहीं एक रिश्ते में शिकायतें करना स्वाभाविक है, लेकिन जब शिकायतें तारीफों पर हावी हो जाती हैं, तो रिश्ता बोझी लगने लगता है। पार्टनर की हर गलती को गिनना, उनकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी अच्छी बातों या कोशिशों को नजरअंदाज करना उन्हें हतोत्साहित करता है। लगातार इसे नेगेटिविटी से रिश्ते का दम घुटने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों दूसरों के विश्वास का सम्मान करें और नरम बने रहें। आप सफलता हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा अंतिम समय पर सावधानी नहीं रखते। जीवन अप्रत्याशित होता है, इसलिए इन परेशानियों की अधिक चिंता ना करें। जीवन के पथ पर उत्साह और जोश से आगे बढ़ें। आज सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका बिना स्वार्थ का योगदान रहेगा। विशेष तौर पर महिलाएं अपनी काम करने की क्षमता और प्रतिभा द्वारा खास मुकाम हासिल करने में सक्षम रहेंगी। रुके हुए काम बन सकते हैं और उन पर अपना ध्यान जरूर लगाएं, वरना वे भी रुके हुए कार्य रुके ही रह जाएंगे। ध्यान रखें, जल्दबाजी में तो कार्य बिगड़ सकते हैं। कोई भी खास निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें और अपने गुस्से और अहंकार जैसी कमियों पर काबू रखना जरूरी है। आपके स्वभाव की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी तथा लोग भी विरोधी बनेंगे, इसलिए अपने स्वभाव को नरम रखें। कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ बढ़ेगा, सभी काम समय पर निपटाने का प्रयास करें। इस समय किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा। सरकारी ऑफिस भी किसी के साथ भी उलझने की बजाय आपसी सहमति से अपना काम करवाएं। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक संबंधों में और ज्यादा प्यार लाएगी। पुराने मित्रों से मेल मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा करेंगी। ध्यान रहे दोस्तों, आज आपके लिए वे लोग मददगार होंगे जिन्हें आप पहले से जानते हैं। इस मदद से आपको आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है और आपको अपनी आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं। आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, परंतु कुछ खर्च ऐसे होंगे जो आपको जबरदस्ती करने पड़ेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी आमदनी काफी अच्छी रहेगी और आपको कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी। आज अपने पैसे को किसी अन्य महत्वपूर्ण काम में भी लगाएं और अपना वित्तीय प्रबंधन इस तरह से करें कि आपको कोई काम पैसे के लिए अटके ना। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में बहुत प्रभाव होगा। उनकी छोटी सी भी राय आपके लिए बहुत सहायक होगी। ये आपको हर संभव सहयोग करेगी। आप अपने परिवार वालों की हेल्प के लिए उनका धन्यवाद करेंगे और उन्हें कृतज्ञता का भाव रखेंगे। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर सेहत से जुड़ा मामला हो तो खुद को अनदेखा करना सही नहीं होता और इसीलिए सावधानी बरतें। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके चोरी होने या खोने की संभावना है। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस राशि के प्रेमी आज असामान्य महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लवमेट के बारे में तीसरे व्यक्ति की गुप्त बात सामने आ सकती है। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा ना करें और उनकी बात की सत्यता की जांच अवश्य करें। दोस्तों आज प्यार के मामले में आप असामान्य रूप से आक्रामक रहेंगे। इससे आपके पार्टनर को काफी अचरज होगा, क्योंकि उसने अधिकतर आपको जेंटल और रोमांटिक मूड में ही देखा है। लेकिन उन्हें आपका ये नया स्टाइल भी काफी पसंद आएगा और वे आपके लिए उपयुक्त पार्टनर साबित होंगे। आज अपने संबंध के अलग अलग रूपों को एक्सपोज करें। आपको अचरज भी होगा और खुशी भी आएगी। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, ध्यान रहे, एक अच्छा जीवन साथी के साथ जीवन सच में अद्भुत लगता है और आज आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं। आज आपको लग सकता है कि जब आपका साथी आपको समझता है तो जीवन की सभी बड़ी समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की। तो दोस्तों आज के दिन स्वास्थ्य के मामले में आज किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। नशीले पदार्थों का सेवन तो कदापि ना करें। दोस्तों आजकल आपको अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु नई तकनीक और स्किल्स का सहारा लेना होगा।
आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज वे लोगों के दिल में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नज़दीकी से गौर करते हैं। आपकी तार्किकता मानसिकता आपके करियर में निरंतर प्रगति का समर्थन करती है। आत्मविश्वास ज़मीनी महत्वाकांक्षा के साथ मिलकर आपको केंद्रित रहने में मदद करता है। आपके संचार कौशल तेज हैं जो आपको प्रेरक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।